बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे लिए आज आनंद का भी समय है और करुणा का भी समय है, स्मरण का भी समय है। आज ही के दिन भोर के समय सूर्योदय से पहले ब्रह्म बेला में गुरुदेव भगवान ने अपने पंचभूत निर्मित शरीर का त्याग किया। इसीलिए आनंद का तो विषय यह है कि हम अपने गुरुदेव को उस स्वरूप में याद कर रहे हैं जहां उन्होंने योग में स्थित होकर शरीर को त्यागा है। शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, उस भाव में स्थित होकर के गुरुदेव भगवान ने वही जो ज्ञानियों के लक्षण बताए, योगियों के लक्षण बताए, प्रेमियों के, रसिकों के, संतों के जो लक्षण बताए हैं कि अंतिम बेला में शरीर के त्यागने की सुव्यवस्थित विधि क्या है, जो सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताई। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वसः, परीक्षित यदि अंतिम समय आ जाए तो क्या करना चाहिए? मन की चंचलता और मन का भय दूर करके एकांत में बैठकर ध्यान में स्थित होकर और परमात्मा का चिंतन करते हुए यथा यथा उपासना के अनुरूप ओंकार राम कृष्ण जो हमारी उपासना है उसके अनुरूप अपने आराध्य का चिंतन करते हुए जो देह का त्याग करेगा निश्चित उसे वह सद्गति, वह परम पद मिलेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान का यह परम पद पाने का दिन है और हमारे यहाँ हमारे संतों में, ऋषियों में परंपरा रही है कि हम इसको पुण्य तिथि को उत्सव की तरह मानते हैं, क्योंकि ये कोई संसार के हम जैसे जीव यदि शरीर छोड़ते हैं तो कहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ेंगे, लेकिन ऐसे महान संत गुरुजन जब शरीर छोड़ते हैं तो संत जन्म मरण के चक्र में नहीं बल्कि उसे पाते हैं जिसको पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए दूसरे दिन हमने निवेदन किया था कि महाराज सूत जी एक बात कह रहे थे, भीष्म पितामह अपने देह का विसर्जन करने वाले हैं। विसर्जन किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ अपने आचार्य जी जिन्होंने देवताओं का आवाहन किया है, हाँ आचार्य धर्मराज जी, उन्होंने देवताओं का आवाहन किया है और आज विराम देने, कल सुबह विराम होने के बाद क्या करेंगे? यान्तु देव गणा सर्वे, हे देवगणा सर्वे यान्तु गच्छन्तु, आप अपने अपने स्थान को जाइए और फिर जब हम आपका आवाहन करेंगे फिर आप आना। क्या कर रहे हैं? उसको कहते हैं देव विसर्जन। हमारे यहाँ नवदुर्गा का उत्सव मनाया जाता है। दुर्गा मैया की चौकी लगाई जाती है, उनका स्वरूप लगाया जाता है, मूर्ति लगाई जाती है। 9 दिन 8 दिन यथा जिसका जैसा भाव हो उनकी स्वरूप की आरती करते हैं, पूजा करते हैं और 9वें दिन फिर क्या करते हैं? उनका विसर्जन करते हैं। जब उनकी मूर्ति को गंगा जी में, यमुना जी में, नदियों में बहाने के लिए ले जाते हैं तो क्या करते हैं? ढोल बजा के, रंग गुलाल उड़ाकर, और हम क्या क्या करने जा रहे हैं? बोले देवी का विसर्जन करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ विसर्जन भी एक उत्सव है। और महाराष्ट्र में यदि देखें, अब तो पूरे देश में होने लग गया। महाराष्ट्र में जहां गणपति उत्सव मनाते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन अपने अपने हिसाब से, और जिस दिन गणपति विसर्जन करते हैं उस दिन रंग गुलाल ढोल और ये सब बजा के, नाच के, गा के और फिर भगवान का विसर्जन करते हैं। हमारे यहाँ ये एक संकेत है, हमारा ऐसा भाव है जैसे हम गणपति भगवान का विसर्जन करते हैं, मतलब उनके स्वरूप का, उनके शरीर का, उनके देह का जैसे हम विसर्जन करते हैं, दुर्गा मैया के देह का विसर्जन करते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपने देह का ऐसे ही विसर्जन कर देते हैं। और उनका विसर्जन कोई
दुखद घटना नहीं है। इसलिए दुखद केवल हमारे लिए इतना है कि साकार रूप में जो हमें दर्शन हो रहे थे, अब साकार रूप में नहीं बल्कि अब हमें वह निराकार रूप में अनुभव में आएंगे। केवल इतना, क्योंकि हमारा स्वभाव यह है, हमें तसल्ली तब होती है जब कोई भी चीज साकार रूप में दिखे, तब हमें संतुष्टि और तसल्ली मिलती है। पर वही गुरुदेव भगवान भले ही साकार रूप से हमारे बीच में न हो, लेकिन निराकार रूप में वो हमारे साथ है। नामदेव महाराज कहते हैं, मी जे थे जातो ते थे तू माजा सांगाती, मैं जहां जाता हूं तू मेरे साथ है। ये भाव, बस हम लोगों में ये भाव बना रहे, ऐसा अनुभूति बनी रहे, ऐसा अनुभव बना रहे। और ऐसा हमने अनुभव किया है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि कहीं विस्मरण जैसी स्थिति आने लगी, तो उस समय ये न के न प्रकार न स्वप्न आदि के द्वारा भी दर्शन करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, मानो एहसास कराते हैं कि हम हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आगे मालूम नहीं हम कह पाएंगे कि नहीं, कथा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हम प्रारंभ में कह रहे हैं। भागवत जी में एक जगह आया कि भक्ति कैसे बने। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम, वो उस तत्व को जान सकते हैं, वो संसार की माया को पार कर सकते हैं। बोले कौन? जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया साधन है, केवल साधन ही नहीं, आचरण, जो उसका आचरण दिया गया है उसका जो पालन करते हैं वो अवश्य तरेंगे। उनके द्वारा दिया गया सील, उनके द्वारा दिया गया स्वभाव, वो केवल बोलने में नहीं, हमारे अनुभव में है। वाणी से हम बड़ी बड़ी बात करें, आचरण हमारा बिल्कुल यदि नहीं है, तो हम एक हिसाब से अपना भी अपमान कर रहे हैं, उस गुरु तत्व का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, हमारा अपना हम बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात अपनी रही। हमारा भाव यह है कि कोई भी गुरु परंपरा तभी श्रेष्ठ रूप से चलती है जब हम गुरु परंपरा के प्रति, गुरु के प्रति और गुरु गादी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, अपना अपना अभिमान त्याग कर। मैं कुछ हूं यहां, ये तो चलता ही नहीं है। मैं नहीं, अब सब कुछ तेरा, मैं नहीं, तो यहां तो मैं की तो बात ही नहीं है। यहां ये भी बात नहीं है कि हम 80 वर्ष के हैं, कोई 40 वर्ष का है, यहां उम्र की भी कोई बात नहीं है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा, यहां बात है गुरु परंपरा की, बात है गुरु गादी की। बात इसकी भी नहीं है कि हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान माने, ज्यादा साधनवान माने। एक संत कहा करते हैं, बोले इस संसार में अभिमान करने की जरूरत नहीं। एक चक्र है ना, वो चक्र में कोई यहाँ है कोई यहाँ है, ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऊपर हूं आगे हूं। नहीं नहीं, हम सब उस चक्र में हैं जहां घूम रहे हैं। गुरु गादी के प्रति हमारा समर्पण क्या है। जितनी भी संस्थाएं, आश्रम, गुरु परंपरा आज चल रही है, वो गादी पर चल रही है। नहीं तो हम तो सब गुरु बन गए, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये जो आश्रम है, आश्रम की पीठ पर जो अभी महाराज जी विराजमान है, पूज्य महाराज जी, हमें चाहिए कि हम उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ें। ऐसा है, ऐसा मेरा भाव है, ऐसी मेरी अनुभूति है। और बाकी यदि हम अपनी अपनी डफली बजाते रहेंगे तो इससे ठीक है, प्रभु इच्छा, जिनका जैसा भाव हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। पर हमारा ऐसा भाव है कि गुरुदेव के बाद, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने बाल्यावस्था से भजन किया है, तब किया है, हमने देखा है, यही चीज है। कभी कभी हम वर्तमान को देख करके ये करते हैं, अरे इनका क्या है, ये तो महात्मा खूब ठाट बाट से रह रहे हैं। उनका अतीत हम देखते नहीं हैं, उनके अतीत में जो तप किया, भजन किया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, उनकी पुस्तक में वचनामृत में हमने पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं
जब एक कोई ग्रस्त उनके पास आए, उन्होंने कहा महाराज हम तो इतना भजन करते हैं जितना साधु भी नहीं करते। उन्होंने कहा चुप, ऐसा कभी नहीं बोलना। जिस साधु ने, जिसने सब कुछ अर्पण करके भगवान की शरण में आ गया है, वह श्रेष्ठ है, वह सदा श्रेष्ठ रहेगा। जिसने परमात्मा के लिए सब कुछ, गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, वो सदा श्रेष्ठ रहेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के वचनामृत कहने का तात्पर्य हमारा ये भाव है, और बाकी सबकी अपनी इच्छा है। इस गादी को बचाना है, इस परंपरा को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो यह अच्छे से करना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। बाकी गुरु जी की इच्छा, राम जी की इच्छा और आप सबकी इच्छा, जिनका जैसा भाव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।